हेलो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में उन स्टूडेंट्स के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आरआरबी का सिलेबस रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का एग्जाम आएगा, क्या ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम रहेगी, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेंगी और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे आरआरबी के एग्जाम के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है आरआरबी के एग्जाम के लिए। तो 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपका आरआरबी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अब बात करते हैं कि आरआरबी का जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी के एग्जाम के अंदर और 100 मार्क्स का ही एग्जाम रहता है। 1 करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। और बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है, तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहने वाली है। 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें से 100 में से 70 जो क्वेश्चंस है वो नर्सिंग के रहेंगे और जो 30 क्वेश्चंस हैं वो नॉन नर्सिंग के रहने वाले हैं। 70 क्वेश्चंस जो है नर्सिंग सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि नर्सिंग सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए आरआरबी के एग्जाम के लिए, और नॉन नर्सिंग के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड है वो देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्सिंग सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। एनेटमी एंड फिजियो इंक्लूड होगी इसके अंदर, न्यूट्रिशन, बायोकेम, नर्सिंग फंडामेंटल, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिसिन, इसके अंदर बोथ एडल्ट्स एंड जीरियाट्रिक आएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, ओबीजी नर्सिंग, रिसर्च एंड स्टैट आएगी, और मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन। तो जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड होंगे इसके अंदर। अब आपको मेजर कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है इसके अंदर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पे, मेडसर्च पे फोकस करना है, एनाटॉमी एंड फिजियो पे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे, ओबीजी पे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पे, फार्मा पे फोकस करना है, साइकोलॉजी पे फोकस करना है और न्यूट्रिशन बायोकेम पे फोकस करना है। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इन पे फोकस करना है। अब हम बात करते हैं कि नॉन नर्सिंग के अंदर हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। देखो, आरआरबी के एग्जाम के सिलेक्शन के लिए हमें नर्सिंग के साथ साथ नॉन नर्सिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सभी नर्सिंग स्टूडेंट जितने भी है वो नर्सिंग तो करके ही जाएंगे। सिलेक्शन कौन से सब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स, कि आपका नॉन नर्सिंग जो सब्जेक्ट है वो कितनी स्ट्रोंग है, कितने आपके कॉन्सेप्ट वहां पे स्ट्रोंग है, वो डिसाइड करेंगे आपके सिलेक्शन को। तो चलो देखते हैं कि नॉन नर्सिंग के अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करके जाना है। तो सबसे पहले बात करें, नॉन नर्सिंग जो है वो 30 मार्क्स की रहने वाली है। तो इसके अंदर जो जनरल अरिथमेटिक है और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है वो 10 मार्क्स की रहने वाली है। इसके अंदर नंबर सिस्टम आएगा, बोर्ड मास फॉर्मूला आएगा, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम, वर्क, टाइम, डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग आते हैं, प्रॉफिट और लॉस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और इंटरेस्ट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं। अलजेब्रा से रिलेटेड, जियोमेट्री से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, एज कैलकुलेशन, सिलेंडर से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉक से भी क्वेश्चंस आते हैं, पाइप से भी आते हैं और सिस्टम से भी आते हैं। अब उसके बाद का हम बात करते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। तो एनालॉजीज आते हैं, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज आते हैं, कोडिंग आता है, डिकोडिंग आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम भी आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस से रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट्स आती है, उसमें आर्ग्यूमेंट और अजम्पशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होती है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है ऑप्शंस को।
तो ये जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अरिथमेटिक, इनसे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद बचे हुए 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आते हैं और 10 मार्क्स के जनरल साइंस से क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनते हैं। करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बनते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से बनते हैं, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया से बनते हैं, फ्रीडम जो इतना भी स्ट्रगल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग, इकोनॉमी के रिगार्डिंग, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी न्यू अपडेट है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग वहां से आपको क्वेश्चंस कवर करके ही जाने क्वेश्चंस आते हैं। जितनी भी कोई भी साइंटिफिक और एडवांसमेंट जनरल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बचे हुए 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल साइंस से आते हैं। जितना भी हमने अपनी 10th स्टैंडर्ड तक सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी सिलेबस होता है 10 तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब जो बेसिक जनरल साइंस होती है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो आरआरबी का एग्जाम है वो 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में होने वाला है। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बोथ नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो श्योर हो पाएगा। क्योंकि नर्सिंग तो सभी स्टूडेंट्स करके जाएंगे, बट जो सिलेक्शन है वो बेसिकली कौन से सब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स। तो अप्रोक्सीमेट अगर एस्टिमेट लगाएं तो आपके आरआरबी के एग्जाम के लिए लगभग आपके पास 35 डेज है प्रिपरेशन के लिए। तो उन 35 डेज के अंदर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके लिए मैंने नोट सेट 8 के लिए मास्टर प्लान बनाया था। थर्टी 35 डेज के लिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया है। वहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से उनको भी बताया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो आरआरबी नोट सेट सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। तो सभी एग्जाम्स के लिए वो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी वो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग वहां से अपना नर्सिंग के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स आरआरबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन में टाइम ज्यादा इंक्लूड करें, अपनी जो भी स्टडी टाइम है उसको इंक्रीज करें, क्योंकि आपका एग्जाम डेट भी आ चुकी है और आपके पास लगभग 1 मंथ का टाइम अवेलेबल है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। कोई भी डाउट हो नर्सिंग से रिलेटेड, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। होप आप सभी लोग की प्रिपरेशन अच्छे से हो और आप सब लोग एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। थैंक यू टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।